प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है द नाउन नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि आज हम नाउन चैप्टर के अंदर विशेष फोकस करेंगे नंबर पर। नंबर जिसको हम हिंदी में वचन भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले नीचे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं बुक में, आप उनको पढ़ें हमारे साथ साथ। पहला सेंटेंस है मीरा हैज ए पेन। मीरा के पास एक पेन है। दूसरा स्टेटमेंट है आई हैव टू पेन्स। मेरे पास दो पेन हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर हमें रेड कलर में एक वर्ड दे रखा है पहले सेंटेंस में पेन, और सेकंड सेंटेंस में दे रखा है पेन्स। तो जब हम सिंगल चीज की बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो स्पेलिंग है वो कुछ और होता है, लेकिन जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे होते हैं तो नाउन अपनी स्पेलिंग में बदलाव लाता है। जैसे आप देखिए, जब हम सिंगल की बात कर रहे थे तो ये जो नाउन है पेन, इसकी स्पेलिंग क्या थी? PEN। लेकिन जब हम एक से ज्यादा पेन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी दो की बात कर रहे हैं, तो वहां स्पेलिंग में भी थोड़ा चेंज आ रहा है। अब पेन की स्पेलिंग क्या हो जाती है? PENS। यानी अगर हम सिंपल वे में इस बात को समझें तो नाउन अपनी स्पेलिंग की मदद से हमें अपने नंबर के बारे में बताता है। अगर नाउन नंबर चैप्टर हमें थोड़ा क्लियर है तो हम किसी भी नाउन की स्पेलिंग देख करके ये पता लगा सकते हैं कि वो वर्ड उस समय, वो नाउन उस समय अपने किस नंबर में है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है। अब इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगा जिससे कि आगे ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे। देखिए, ये आप नोटबुक में देख रहे हैं यहां पर कि जो आपका टॉपिक है द नाउन नंबर, जो अभी हम समझा रहे थे उसको जरा रिटन में लेते हैं एक बार। तो अभी हमने आपको बताया कि नाउन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो अपनी स्पेलिंग की मदद से, अपनी स्पेलिंग से हमें किसके बारे में जानकारी देता है? अपने नंबर के बारे में। नाउन स्पेलिंग से हमें बताता है कि उसका नंबर क्या है। उसका नंबर सिंगुलर भी हो सकता है। अब सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर का मतलब है कि वो नाउन एक यूनिट के बारे में बात कर रहा है, एक चीज की बात की जा रही है। और जब नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में होता है तो वो एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा होता है। तो नाउन जो है हमें अपना नंबर बताता है किसकी हेल्प से? स्पेलिंग की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल PEN पेन, तो ये जो नाउन है इसकी स्पेलिंग PEN पेन कब रहेगी? जब इसकी सिंगल यूनिट होगी। जैसे हम इस एक पेन के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज माई पेन, तो हमारी स्पेलिंग होगी PEN। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, इस समय मेरे पास दो पेन हैं, ये मेरे पेन हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं तो मुझे बोलना होगा दीज आर माई पेन्स। ओके, हमारी स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहां पे? PENS। तो हमारी स्पेलिंग पेन रहती है जब हम वन की बात कर रहे होते हैं। हमारी स्पेलिंग पेन्स हो जाती है जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी स्पेलिंग होगी बच्चे के लिए चाइल्ड। लेकिन एक से ज्यादा के बारे में बात की जा रही है तो हमारी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CHILDREN, चिल्ड्रन। ओके, ऐसे ही मैं आपसे पूछूंगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो मैं एक वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरी स्पेलिंग क्या होगी? VIDEO। ओके, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज आपको कैसे लगे, तो इसका मतलब है मैं एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा हूं, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? VIDEOS। तो मेन पॉइंट यही है कि जब हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। और नाउन अपनी स्पेलिंग में थोड़ा चेंज लाता है जब वो सिंगुलर से किसमें स्विच ऑन होता है? प्लूरल में। राइट? तो सिंगुलर का मतलब क्या है? वन।
जब हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि नाउन का नंबर क्या है, सिंगुलर। और जब हम एक से ज्यादा यूनिट की बात कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा पेन है, एक से ज्यादा किताबें हैं, एक से ज्यादा इरेजर हैं, एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि नाउन अपने किस नंबर में है, प्लूरल। तो नाउन प्लूरल भी हो सकता है और नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, और ये हमें पता लगता है किससे, स्पेलिंग से। ओके, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर का मतलब वन होता है और प्लूरल का मतलब मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। अब चाहे बात पर्सन की हो रही हो, जैसे टीचर, अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो स्पेलिंग क्या होगी, टीचर, TEACHER। एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, टीचर्स, TEACHERS। अब चाहे हम थिंग की बात कर रहे हैं, थिंग में हम ले सकते हैं मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, एक की बात हो रही है तो स्पेलिंग क्या होगी, MOBILE। एक से ज्यादा की बात हो रही है, मेरे पास 3 मोबाइल हैं तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मोबाइल्स, MOBILES। अब चाहे बात प्लेस की हो रही हो, एग्जाम्पल स्टेडियम, एक की बात हो रही है, स्पेलिंग होगी STADIUM। अब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो स्पेलिंग क्या होगी, STADIUMS, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन के 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर यानी कि हम एक की बात कर रहे हैं, और प्लूरल जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में अगर अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है इस चीज की, तो आगे तक ये टॉपिक हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इसीलिए आपकी बुक में आपको राइट साइड में यहां ये देखिए एक लिस्ट दे रखी है, इन्होंने दिया है निम्नलिखित तालिका को पढ़ो और याद करो। ये एक टेबल दिया हुआ है जिसको आप एक बार अगर लिख करके देख लोगे तो आप भूलोगे नहीं। और फिलहाल आपकी बुक में जितना दिया हुआ है, अगर आप इसी को अच्छे से कर लेते हो तो आने वाले टाइम में जो भी आपको टेस्ट देने हैं इस क्लास को पास करने के लिए, जो भी आपके एग्जाम होंगे, उसके लिए इतना ही काफी है कि जितना आपने बुक में देखा है, अपनी में जितना दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से करें। तो पहला पॉइंट तो यह है कि इसकी आप एक बार रिटन प्रैक्टिस करें, आपको ये सब नोट डाउन करना है। फिर सेकंड स्टेज ये है कि जब आपको लगे कि ये मुझे अच्छे से लर्न हो गए, अच्छे से रिवीजन आप कर चुके हैं, तो आप लेफ्ट साइड ये जो दे रखी है जिसमें सिंगुलर दिया हुआ है, पूरी लेफ्ट साइड को नोट कर लें आप। उसमें आपको हिंदी मीनिंग भी नहीं देना है। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या है, आंट, केवल आपको ये लिखना है, हिंदी मीनिंग नहीं देना, उसका प्लूरल भी आपको नहीं देना। आप 3 कॉलम बना सकते हैं। पहले कॉलम में आपको लिखना है आंट, सेकंड कॉलम आपको ब्लैंक रखना है और थर्ड भी ब्लैंक रखना है। तो पहले आप सिंगुलर नोट कर लें इसी बुक में से देख करके, जो आपके पास बुक है, अपनी जो कॉमन नोटबुक है, यानी जैसे आप रफ नोटबुक कह सकते हैं, प्रैक्टिस नोटबुक, उसमें ये इधर भी दे रखे हैं सिंगुलर। तो ये आप दोनों साइड के ये जो सिंगुलर्स हैं इनको नोट कर लें, और उसके बाद आप ये बुक अलग रख दें, और हिंदी यानी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम यानी कि इस वर्ड का जो भी प्लूरल फॉर्म है वो आप खुद फीड करें। और फिर आप अपनी बुक की हेल्प से, जब आप ये कंप्लीट कर चुके हो टास्क, अपनी भी इस बुक से चेक करें कि कितने नाउन्स ऐसे हैं जो यहां दिए गए हैं जिनकी आपने प्लूरल फॉर्म बिल्कुल सही दी है। अब हो सकता है कि कुछ फॉर्म्स आपकी रॉन्ग हो, अब एक बार फिर से उनका रिवीजन करें और इसी तरीके से एक रिटन टेस्ट दें। ऐसा अगर आप करते हो तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ये चार्ट आपको, ये लिस्ट जो दे रखी है, अच्छे से याद हो जाएगी, राइट। अब इसमें देखिए आगे एक एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज नंबर 3, और यहां इन्होंने दिया है कि नीचे जो हमने नाउन दिए हैं सिंगुलर फॉर्म में, उनका प्लूरल दीजिए। तो अब चलिए मिलकर के हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं। तो हम आपके साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमने लेफ्ट साइड में देखें वर्ड क्या दिया हुआ है, पेन। अब इसका हमें क्या देना है, प्लूरल।
तो जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी, जो पीछे वाली लिस्ट है अगर आप अच्छे से उसे याद कर लेंगे तो आपके लिए टॉपिक, ये एक्सरसाइज करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिलहाल चलिए इसका आंसर देते हैं। तो देखिए इसका प्लूरल फॉर्म होगा PENS, पेंस। अब सेकंड वर्ड है थीफ। थीफ मतलब चोर। तो इसका जो प्लूरल होगा वो THIEVES। अब आप देखेंगे कि ऊपर हमने पेन में केवल एन के बाद एस लगाया था और यहां पर हमने थीफ में एफ के बाद एस नहीं लगाया, हमने एफ को ही रिप्लेस कर दिया है और उसकी पोजीशन में क्या लिख दिया है, VES। इससे आपको यह पता लगेगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कोई एक सिंगल तरीका नहीं है कि सभी में हमें एस लगाना है। यह हम आगे की अपने क्लास में डिस्कस करेंगे कि किन वर्ड्स के साथ हम किस तरीके से मतलब ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि हम उनका प्लूरल बना सकें। कुछ वर्ड्स में आपको एस लगाना है, कुछ में नहीं लगाना है, कुछ में कुछ और करना है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब इस चैप्टर से हम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे तो वहां पे हम इस पर विशेष तरीके से काम करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है जब हम सिंगुलर से प्लूरल में जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम केवल इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आपके साथ मिलके। तो देखिए नेक्स्ट है FOOT। इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है FEET। नेक्स्ट है वाइफ। प्लूरल होगा इसका वाइव्स। उसके बाद है बेल। बेल मींस घंटी और इसका प्लूरल हो जाएगा BELLS यानी घंटियां। एप्पल एक वर्ड रह गया ऊपर, उसको चलो यहां कर देते हैं। बेल से ऊपर एक वर्ड और था एप्पल, तो एप्पल का प्लूरल क्या होगा, एप्पल्स, APPLES यानी सेब। वाइफ मतलब पत्नी, उसका प्लूरल हमने क्या दिया था, वाइव्स। और फुट मतलब पैर, उसका प्लूरल क्या दिया हमने, फीट। और थीफ मतलब चोर, उसका प्लूरल क्या दिया, थीव्स। पेन मतलब कलम, उसका प्लूरल क्या था, पेन्स। राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैल तक हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्ड बर्ड। बर्ड मीन्स क्या है, बर्ड मीन्स है पक्षी। इसका प्लूरल होगा BIRDS। आपको केवल S ऐड करना है। उसके बाद है बॉय। बॉय का प्लूरल क्या होगा, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको लास्ट लेटर जो है Y, उसके बाद S लगा देना है। तो ये देखा आपने कि हमने इन सभी वर्ड्स के आपको प्लूरल दिए हैं। तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी तो आप भी आसानी से ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब राइट साइड में भी कुछ वर्ड्स दिए हुए, इनको भी कर लेते हैं। देखिए वर्ड है मैंगो। इसका प्लूरल क्या होगा, मैंगोज, MANGOES। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है चाइल्ड। इसका प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन, CHILDREN। राइट, CHILDREN। ओके। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डियर। तो देखिए डियर को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो इसकी स्पेलिंग में S नहीं लगता है कुछ केसेज में। आगे हम डिटेल बाद में देंगे। ऐसे कुछ जो आप डिफरेंट टाइप के प्लूरल देख रहे हैं जिनमें S नहीं लगाया जा रहा, क्यों नहीं लगाया जा रहा, ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं क्या, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए उसके बाद है बोट। बोट का जो है प्लूरल बहुत सिंपल है, आप इसमें बस S लगाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को आसानी होती है जब वो इस तरह के वर्ड्स देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए जिनमें केवल S लगाना है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं है। अब देखिए बेबी का जो प्लूरल होगा BAB, Y को हटा देंगे और यहां पे प्लस कर देंगे IES, बेबीज। अब नेक्स्ट वर्ड है बॉक्स। बॉक्स का जो प्लूरल है उसमें आपको S नहीं लगाना, ES लगाना है, बॉक्सेज। उसके बाद है कैप। जब हम इस वर्ड का प्लूरल लेंगे कैप का तो इसमें सिर्फ आपको S लगाना है, वेरी सिंपल। और SON सन, ध्यान दीजिए SUN सन मीन्स होता है सूर्य और SON सन मीन्स बेटा। तो इसका प्लूरल जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, S ऐड कर देंगे N के बाद सन्स। अब देखिए थर्ड रो दे रखी है यहां पे, इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। इनके प्लूरल क्या है, फर्स्ट वर्ड दे रखा है ऑक्स।
तो ऑक्स का जो प्लूरल है वो है OXEN। आई होप आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद है मैन, तो मैन का प्लूरल है MEN। अब यहां नेक्स्ट वर्ड दे रखा है टूथ, इसका प्लूरल होगा TWTH। फिर नेक्स्ट दे रखा है सिटी, सिटी का प्लूरल होगा सिटी CITIES। उसके बाद दिया हुआ है बुक, बुक का प्लूरल होगा, आपको केवल के बाद S अटैच करना है। उसके बाद है ब्रांच, ब्रांच का प्लूरल देंगे आप BRANCH, जो स्पेलिंग सिंगुलर में है उसे लिखेंगे, और उसके बाद आपको ES और ऐड करना है, ब्रांचेज यानी शाखाएं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है GIRL, गर्ल। तो गर्ल का जो प्लूरल है वो बहुत सिंपल है, केवल आपको S ऐड करना है लास्ट लेटर में। GIRL ये सिंगुलर स्पेलिंग हो गई, सिंगुलर फॉर्म की, इसमें आपको S लगाना है। उसके बाद देखिए क्लास, जो नेक्स्ट वर्ड है क्लास, इसका जो प्लूरल होगा वो देखें आप CLASS। पहले हमें वही स्पेलिंग देनी है जो सिंगुलर फॉर्म में है, अब उसमें ES और ऐड करना है, क्लासेज, राइट, क्लासेज। तो अभी हमने आपके साथ मिलकर के ये एक्सरसाइज सॉल्व की, एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम एक एक्सरसाइज और दे रखी है यहां पे, एक्सरसाइज नंबर 4, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हम ओरली सॉल्व करते हैं क्योंकि सिंपल है, रिटन की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी नोटबुक में से रिटन भी कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही नॉर्मल स्पीड में इनकी स्पेलिंग्स बोलूंगा जिससे आप नोट भी कर सकते हैं चाहें तो। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा, यानी एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 में डिफरेंस क्या है? ऊपर हमें सिंगुलर दिए हुए थे, हमें प्लूरल देने थे, और यहां पे हमें प्लूरल फॉर्म दे रखी है ना उनकी, हमें सिंगुलर देने को कहा गया है। तो देखिए लेडीज, लेडीज का जो सिंगुलर वर्जन होगा वो क्या होगा? लेडी, LADY। नेक्स्ट है मैचेज, इसका सिंगुलर क्या होगा? मैचेज का होगा मैच, MATCH। उसके बाद दे रखा है आर्मीज, ये प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा इस नाउन का? आर्मी, ARMY। उसके बाद दे रखा है फ्लाइज, इसका सिंगुलर क्या होगा? FLY, राइट, कीट पतंगे जो होते हैं उनके लिए वर्ड क्या आता है? फ्लाइज, तो इसका सिंगुलर फॉर्म FLY। उसके बाद दे रखा है डंकीज, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? डंकी, DONKEY। आपको S हटाना है बस। नेक्स्ट वर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे, WOLVES, वुल्व्स, इसका जो सिंगुलर होगा वो होगा वुल्फ, वॉल्फ नहीं, वुल्फ, WOLF। नेक्स्ट वर्ड हैंस, इसका जो सिंगुलर वर्जन होगा वो क्या होगा? आपको केवल S हटाना है, हैन। नेक्स्ट है सिस्टर्स, और इसमें जब आप सिंगुलर फॉर्म लेंगे इस नाउन का तो क्या हो जाएगा? सिस्टर, केवल आप S डिलीट करेंगे लास्ट में। उसके बाद देखिए मैंगोज, इसका आपका सिंगुलर वर्जन होगा मैंगो, MENGO, आपको ES हटाना है। चिल्ड्रन का सिंगुलर वर्जन क्या होगा? चिल्ड्रन का सिंगुलर वर्जन होगा चाइल्ड, CHILD। उसके बाद दे रखा है बेबीज, इसका सिंगुलर फॉर्म होगा BABY। नेक्स्ट दे रखा है कॉलेजेज, इसका सिंगुलर फॉर्म होगा इस नाउन का कॉलेज, COLLEGE। मंकीज, इसका सिंगुलर फॉर्म में आप केवल S हटा देंगे प्लूरल फॉर्म में से, MONKEY। थीव्स, ऊपर भी ये वर्ड आया था लिस्ट में, तो देखिए इसका सिंगुलर फॉर्म होगा थीफ, THIEF, राइट। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट नाउन है टीचर्स, इस नाउन का सिंगुलर वर्जन क्या होगा? टीचर। नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट्स, इसका सिंगुलर वर्जन क्या होगा? स्टूडेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लीव्स, इसका सिंगुलर फॉर्म होगा लीफ। नेक्स्ट दे रखा है क्वींस, इसका सिंगुलर फॉर्म होगा क्वीन। ब्रांचेज,
ब्रांच, BRANCH। हीरोज सिंगुलर फॉर्म होगा हीरो। हॉर्सेज सिंगुलर फॉर्म होगा हॉर्स। रिबन्स सिंगुलर फॉर्म होगा रिबन। स्टोरीज सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? स्टोरी, STORY। टेबल्स सिंगुलर फॉर्म होगा टेबल। तो हमने इस चैप्टर की दोनों एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 3 अभी आपके साथ सॉल्व की है। आपको क्या करना है कि जो भी कुछ आज आपने सीखा है, जो कुछ हमने आपको रिटन करके दिखाया है, आप उन सब पॉइंट्स को नोट करें। और कोई अगर क्वेश्चन आपका है, आप कुछ नया जानना चाहते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपके मन में आया जिसका हमने आपको लगता है आंसर नहीं दिया और आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।